What is inside the word? In order to understand the word structure, there are four concepts we need to understand, and that are affix, root, stem and base. So first of all we will discuss about root words. Root words क्या होते हैं? तो root क्या होता है? root को हम कह सकते हैं this is the basic form of the word, or we can also say that it is a core part of the word and which cannot be separated further. और दूसरी important बात ये है कि root हमेशा एक मॉर्फीम होती है, इधर वो फ्री मॉर्फीम भी हो सकती है या बाउंड मॉर्फीम होगी, लेकिन वो एक ही मॉर्फीम पे मुश्तमिल होता है. और नेक्स्ट ये बात याद रखने की है, root is always semantic content और लेक्सिकल कंटेंट हम इसे कह सकते हैं. लेक्सिकल कंटेंट मतलब ये कि वो या तो नाउन होगा या वर्ब होगा या एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा. इन पार्ट्स ऑफ स्पीच में से रूट वर्ड कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा. तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हम देखें तो बहुत से ऐसे रूट वर्ड्स होते हैं जो कि एज एन एक्चुअल वर्ड्स काम कर रहे होते हैं, रियल वर्ड्स भी वो होते हैं. तो जिस तरह से हम रनिंग वर्ड के अंदर देखते हैं तो इसके अंदर अगर हम रूट वर्ड देखें तो वो है रन, ठीक है, जो कि एक रूट वर्ड भी है, लेकिन जो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर वर्ड रन भी यूज किया जाता है. तो एक तो ये रूट वर्ड है और दूसरा ये एक्चुअल या रियल वर्ड भी है. और समटाइम ऐसा होता है कि जो रूट वर्ड होता है वो लैंग्वेज के अंदर रियल वर्ड के तौर पे काम नहीं कर रहा होता, जैसे कि इंटरप्ट है. तो इसमें हम देखें तो रूट वर्ड जो है वो रप्ट है, ठीक, जो कि जो है सिंगल मॉर्फीम भी है, जो कि वन मॉर्फीम पे मुश्तमिल है, और रूट वर्ड भी है. इसका मतलब है तोड़ना किसी को, टू ब्रेक समथिंग, ठीक है. टू ब्रेक जो है इसका मतलब ये होता है, लेकिन ये इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर एज अ वर्ड यूज नहीं होता, रियल वर्ड के तौर पे यूज नहीं होता, बल्कि ये ऐसे ही फंक्शन करेगा किसी मॉर्फीम के साथ, ये जुड़ के काम करता है, जिस तरह से हो गया करप्शन. और समटाइम ऐसा होता है कि इंग्लिश वर्ड के अंदर जो रूट वर्ड होते हैं वो एज अ रियल वर्ड काम नहीं कर रहे होते. लाइक इंटरप्ट वर्ड के अंदर हम देखें तो रूट वर्ड है रप्ट, जो कि लैटिन वर्ड है और इसका मतलब है टू ब्रेक समथिंग, और ये रियल वर्ड के तौर पे यूज नहीं किया जाता. ये सिर्फ उसी सूरत में काम करेगा जब ये किसी दूसरे वर्ड के साथ मिलेगा, ठीक है, मीन्स कि ये बॉन्ड मॉर्फीम है. सो लेट्स सी अनदर एग्जांपल. हमारे पास वर्ड है केयर, जो कि एक रियल वर्ड भी है, लेकिन इसके साथ साथ ये एक रूट वर्ड भी है. रूट वर्ड किस तरह से है? लाइक हम स्केयर वर्ड से बना सकते हैं केयर्स, जो कि प्रेजेंट फॉर्म में है, और अगर हम पास्ट फॉर्म में करें तो केयर्ड बन जाएगा, ईडी लगेगा. इसी तरह केयरफुल बना सकते हैं, केयरफुली और केयरफुलनेस, ये वर्ड्स हम इससे बना सकते हैं. तो केयर्स वर्ड के अंदर देखें तो रूट वर्ड केयर है. इसी तरह केयर्ड वर्ड के अंदर देखें तो इसमें भी रूट वर्ड केयर है. केयरफुली के अंदर भी हमें केयर जो है वो रूट वर्ड नजर आता है. इसी तरह केयरफुली और केयरफुलनेस के अंदर हम देखें तो रूट वर्ड केयर है. तो केयर हमारे पास रूट वर्ड है जो कि लेक्सिकल कंटेंट रखता है, सिंगल मॉर्फीम भी है, यानी वन मॉर्फीम इसमें यूज की गई है, और ये कोर पार्ट है, इसे हम मजीद डिवाइड नहीं कर सकते. सो हम कह सकते हैं रूट्स आर द फाउंडेशन ऑफ वर्ड्स and hold the core meaning. They cannot be broken down further into the smallest meaningful unit. These lexical morphemes can function independently as words. For example, cat, boat, act, care, etc. और अब हम बेस वर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं. बेस में और may not be a word means कि बेस ऐसी चीज होती है जिसके साथ affixes अटैच होते हैं, ठीक. For example, care and careful. And what is the base of careful? That is care. Care is base, ठीक. And then carefully. And what is the base of carefully? That is careful. And then carefulness. And what is the base of carefulness? तो इसकी बेस है carefully. तो हमने देखा कि carefulness की जो बेस फॉर्म है वो है careful, जो कि रूट वर्ड है और उसके साथ suffixes ऐड है. और इसी तरह जो carefully है उसकी बेस फॉर्म है careful, जो कि रूट वर्ड है और अपने साथ जो है वो suffix ऐड कर रहा है. जबकि careful को देखें तो इसकी जो बेस फॉर्म है वो है केयर, तो जो कि एक मॉर्फीम पे मुश्तमिल है और इसे हम रूट वर्ड भी कह सकते हैं. तो हमने देखा कि बेस वर्ड्स के साथ हमारे रूट्स वर्ड्स भी शामिल होते हैं, और इसके अलावा रूट वर्ड्स प्लस अफिक्सेस को जब ऐड किया जाता है तो ये हमारी बेस फॉर्म बनती है. सो हम कह सकते हैं इन लिंग्विस्टिक अ बेस इज अ फॉर्म ऑफ अ वर्ड टू विच अफिक्सेस कैन बी एडिड
to create new words or modify the meaning or grammatical function of the word. The base is central to the word formation process and can be either a root or a word that already include affixes. और हमने देखा कि बेस फॉर्म के अंदर वर्ड की जो ग्रामेटिकल कैटेगरी होती है वो चेंज हो जाती है। जिस तरह से बेस फॉर्म जब केयर थी तो ये था नाउन, और जब केयरफुल बना तो ये एडजेक्टिव हो गया। इसी तरह केयरफुलनेस जो सी है वो दोबारा से नाउन है जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और फिर जो केयरफुली वर्ड है ये एडवर्ब है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब बेस फॉर्म बनती है तो इसमें इसकी ग्रामेटिकल और जब हम स्टेम की बात करते हैं तो स्टेम के अंदर जो वर्ड की ग्रामेटिकल कैटेगरी होती है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। ये वर्ड जो है वो ग्रामेटिकल फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है, और इस वजह से हम इनसे इनफ्लेक्शनल मॉर्फीम्स भी कहते हैं। लाइक हमारे पास जो रूट वर्ड है वो है केयर, और इससे हम स्टेम कैसे बना सकते हैं, केयर्स, केयर्ड, केयरिंग। और ये ग्रामेटिकल फंक्शन किस तरह से परफॉर्म करते हैं, लाइक हमें इससे टेंस के बारे में पता लगता है, नंबर्स के बारे में पता लगता है कि कितने प्रोनाउंस यूज हुए हैं, एस्पेक्ट्स के बारे में पता लगता है। लाइक इस एग्जांपल के अंदर अगर हम देखें तो केयर्स वर्ड जो सा है वो रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट को, और रिप्रेजेंट करता है कि इसमें जो प्रोनाउंस हैं वो सिंगल यूज किए गए हैं। इसी तरह केयर्ड वर्ड है, ये हमें बताता है कि जो पास्ट इवेंट को बताता है। इसी तरह जो केयरिंग है वो हमें बताता है कि जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो स्टैम्प होते हैं वो ग्रामेटिकल फंक्शन को बता रहा होता है। वर्ड की ग्रामेटिकल कैटेगरी में कोई फर्क नहीं आता, वो वैसा ही रहता है, लेकिन ये हमें वर्ड की ग्रामेटिकल फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। सो हम कह सकते हैं अ स्टैम्प रेफर्स टू द पार्ट ऑफ अ वर्ड that exist before any inflectional affixes are added. It is the form to which these affixes attach in order to convey grammatical information such as number, tense, case or aspects. ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। लाइक हमारे पास ये वर्ड है एक्टिविटी, जिसमें बेस फॉर्म है एक्ट, और ये ITY यानी अफिक्सेस से मिलके बना है। और अगर हम इस एक्टिविटी वर्ड के अंदर स्टेम्प को देखें तो स्टेम्प है एक्टिव, और इस स्टेम्प वर्ड के अंदर यानी एक्टिव के अंदर जब हम रूट वर्ड को देखते हैं तो वो है एक्ट। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास वर्ड है वर्क, और अगर हम इसका रूट वर्ड देखें तो वो है वर्क। रूट वर्ड इसका वर्क है, और बेस फॉर्म भी हम इसे वर्क को कह सकते हैं, जिससे हम वर्किंग बना सकते हैं। और इस वर्किंग वर्ड का जो बेस फॉर्म है वो है वर्क। इसी तरह जो से वर्कड वर्ड है, और वर्क का जो बेस फॉर्म होगा वो भी वर्क है। और नेक्स्ट है वर्क एबल, और इसके अंदर अगर हम देखें तो इसकी भी बेस फॉर्म जो सी है वो वर्क है। और ये जो बेस फॉर्म है इसे हम डिविएशन मॉर्फीम भी कह सकते हैं, यानी ऐसे जो कि वर्ड की जो ग्रामेटिकल कैटेगरी है उसमें चेंजिंग लेके आते हैं। लाइक अगर नाउन है तो उसे वर्ब बना देंगे, वर्ब है तो उसे एडवर्ब बना देंगे। इस तरह इसकी ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज हो जाती है। फिर इसके बाद अगर हम स्टेम की बात करें तो स्टेम के अंदर हम जो से हैं इसे इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम कहते हैं, यानी इसकी जो ग्रामेटिकल फंक्शन है उसमें चेंजिंग आती है। लाइक अगर सिंगुलर प्रोनाउन है हमारे पास, सिंगल कोई नाउन है तो हम उसके वर्ब के साथ एस लगाएंगे। इसी तरह पास्ट में होगा तो हम ईडी लगा जाएंगे, और इसी तरह अगर जो वर्क है वो कंटिन्यू है तो हम इसके साथ ING लगाएंगे। तो इस तरह से वर्क्स, वर्क, वर्किंग ये हमारा स्टेम है जो कि रूट वर्ड फर्क से निकले हैं। और अब जो कि वीडियो ज्यादा लंबी हो रही थी तो अफिक्सेस को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो आई होप सो कि आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। तो अगर हेल्पफुल लगती है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।